बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि असफ़े हाज़िर के जो मौज़ूआत हैं इन पे रेलेवेंट शख्सियात के साथ गुफ्तगू की जाए और एक मौसर नतीजा आपके सामने रखा जाए। इस प्रोग्राम में आप भी शामिल होते हैं, आपकी शमूलियत आपके सवालात की शक्ल में होती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 14 साल से ये प्रोग्राम जारी और सारी है और इस प्रोग्राम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साबिक जौहरी साइंसदान जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उन्होंने भी हमेशा शिरकत की। डॉक्टर अताउर रहमान, बहुत से साबिक सदूर व वज़ीर आज़म, मौजूदा सदर व वज़ीर आज़म से लेकर ऐसी हज़ारों शख्सियात ने यहाँ पर शिरकत की है जिनकी गुफ्तगू आप सुनना चाहते हैं। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त में आपके सामने रखे देता हूँ। रवां माह रिकॉर्ड तोड़ बारिशों का इम्कान है। वैसे तो बरसात जिसे सावन कहते हैं ये स्टार्ट होना है 13 जुलाई से, लेकिन प्री मानसून 30 जून से स्टार्ट हो चुका है। बारिशें आज़ाद जम्मू कश्मीर के तूलो अर्ज़ पाकिस्तान के तमाम इलाकों में शुरू हो चुकी हैं और जैसा कि महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि फ्लैश फ्लडिंग का बहुत ज़्यादा इम्कान है पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, क्योंकि फ्लैश रनिंग होगी, अचानक ही बादल नमूदार होंगे और बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा बारिश करके चले जाएंगे। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता 75 साल जितने रिकॉर्ड्स हैं वो टूटने का इम्कान है। अल्लाह रहम फरमाए। इस हवाले से इदारों की क्या तैयारियां हैं, हिफाजती तदाबीर क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। 30 जून 2024 को अजीबो गरीब एक वाक़या पेश आया। आज़ाद कश्मीर की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। रावलाकोट डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ से 19 खतरनाक कैदी फरार हो गए। टोटल 20 थे, उनमें से एक जो है पुलिस की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। ब्रसल्स में मसला कश्मीर के हल के हवाले से जो जद्दोजहद जारी है, एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद होगा जिसको सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कॉलोपान किया है। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी जो हैं इसमें शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर भर के बल्दियाती नुमाइंदगान का मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च और एहतजाजी धरने का ऐलान है। इख्तियारात जो उनको अभी तक मिले ही नहीं हैं, उन इख्तियारात की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं वो। अल्लाह उनकी मांग पूरी करे। आज़ाद कश्मीर के आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 2 खरब 64 अरब 3 करोड़ और 30 लाख रुपए का रिकॉर्ड बजट, ये आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा बजट है, मंजूर कर लिया गया है, जिसमें हस्बे साबक तरक्याती अखराजात सिर्फ 44 अरब रुपए हैं और 44 अरब रुपए की स्कीमें जो हैं वो बनाने के लिए, तरक्याती काम करवाने के लिए 220 अरब रुपए के गैर तरक्याती अखराजात तजवीज़ किए गए हैं, मुख्तस किए गए हैं। बजट इजलास के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ जो यहाँ पर सियासी जमातें हैं उनके सदूर और साबिक वज़ीर आज़म ने बजट पर कड़ी तनकीद की, जबकि दूसरी जानिब वज़रा ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। अपोजिशन के बायकाट के दौरान उन्हें मनाने की कोई भी संजीदा और गैर संजीदा कोशिश नहीं की गई। अनवारुल हक साहब ने फिर इसके बाद 1 घंटा चंद मिनट का बहुत ही लंबा खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जिसने मुझे हटाना है यहाँ से उसका आसान तरीका है 27 मेंबर आप ले आएँ, मैं हुकूमत के इस ओहदे को, वज़ारत उज़्मा को छोड़कर अपोजिशन में जाके बैठ जाऊँगा, लेकिन यह है कि मैं अपने ओहदे पे कायम दायम हूँ। चार बिहार जो फेस्टिवल था वहाँ पर नाखुशगवार वाक़या, लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो अभी अंजुमन ताजरान त्राड़खल के जो सदर हैं सरदार शबीर की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुधनौती राधा इम्तियाज़ ने वज़ीर हुकूमत सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी, DSP त्राड़खल सरदार फारूक, ASI सरदार इलियास समेत 15 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म सुना दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इन सब पर इल्ज़ाम है कि 4 बिहार फेस्टिवल में डना के मुकाम पर वज़ीर हुकूमत जनाब
फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब और उनके साथियों ने सदर अंजुमन ताजरान त्राड़खल पर तशद्दुद किया, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और थाना बलोच में वाक़या के खिलाफ दरख्वास्त दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद की 8वीं बरसी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, बहुत से मुतनव्वो मौज़ूआत हैं, मैं चाहूँगा वन बाय वन इस पे आप बात करें। अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के सुरखेल बिलखसूस ये जो नई मूवमेंट शुरू हुई थी, इसके जो फाउंडर हैं कमांडर बुरहान वानी शहीद, उनकी बरसी अंसारी साहब 8वीं बरसी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ़ जो है और दुनिया भर में बसने वाले जो कश्मीरी हैं वो इंतहाई अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। इसी तरह आपने जिस तरह बताया कि ब्रसल्स में जो है एक इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की जा रही हैं, जो कि एक कश्मीरियों की जो आवाज़ है और जो मोदी सरकार का मकरू चेहरा है उसमें उससे को बेनकाब होने में जो है वो मज़ीद मदद मिलेगी और दुनिया ये मकरू चेहरा देखेगी। और बारिशों का अंसारी साहब आपने ज़िक्र किया, बारिशें इस वक्त भी नीलम में 2 ट्रैफिक हादसा हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बारिशें जो हैं हमेशा से जो है वो हम देखते हैं कि बलाई इज़ला में बारिशों के दौरान लैंड स्लाइडिंग होती है, फ्लड आता है और स्पेशली जो बरसाती नाले हैं वो इस मौसम में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पे जो है वो जानी और माली नुकसान होता है। तो इस हवाले से भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से अंसारी साहब उनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे बात करेंगे और उन तक बात पहुंचाएंगे कि इस सिलसिले में लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए, ट्रैफिक को रवानी से बाहर रखने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह की इस वक्त बारिशें हो रही हैं ये ना सिर्फ बालाई अज़ला में बल्कि जो नशेबी अज़ला हैं इनमें भी जो है वो ख़ासा ख़तरा है। सैलाब का भी जो मंगला डैम है इसमें भी पानी जो है वो कबल अज़ वक्त उस निशान तक पहुंचा हुआ है जितना महीना 1.5 महीने बाद पहुंचता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो है और क्लाउड ब्रस्ट के भी वाक़यात जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो नीलम में इससे पहले 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, जिससे उसके साथ राय साहब जो देखिए वो जो स्लाइडिंग का इशू है वो तो अनकंट्रोलेबल है। जी। स्लाइडिंग ऐसी होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो स्पेशली अंसारी साहब जो स्याह का वाक़यात जी स्याह जो हैं उन्हें चाहिए कि वो मौसमी सूरत हाल जो है उसे मद्देनज़र रखते हुए पहली तो बात यह है कि बारिश के दौरान पहाड़ी एरिया में सफ़र ना किया जाए, और अगर सफ़र किया भी जाए तो वो पहले मौसम को फॉलो करें। और इसके साथ साथ ये है कि खाने पीने की ज़रूरी अशिया जो हैं वो भी साथ रखें कि अल्लाह ना करे कहीं रोड ब्लॉक हो जाती है और उन्हें कई घंटों तक इंतज़ार करना पड़े, तो वो सर्वाइवल के लिए जो है वो साथ अपने कोई ड्रिंक्स, कोई खाने पीने की अशिया जो है वो ज़रूर अपने साथ रखें। और ये अंसार साहब जो रावलाकोट जेल का वाक़या है ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक संगीन वाक़या है जो शायद आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहली दफ़ा इतने बड़े पैमाने पर जो है वो कैदी फ़रार हुए हैं। और इसमें एक तो ये अफसोसनाक वाक़या और उससे बड़ी अफसोसनाक ये है कि हाई कोर्ट की डायरेक्शन जो है वाज़ेह डायरेक्शन के 20 जून को जो जारी हुई उसमें कहा गया है कि ये जो ख़तरनाक कैदी जो दहशतगर्दी में मतलूब या मुलवस था तो इन्हें मीरपुर जेल जो आज़ाद कश्मीर की सब जेलों में कदीम जेल है और इस अफास्ती एतबार से भी इसकी दीवारें और सिक्योरिटी का इंतज़ाम बड़ा बेहतर है बाकी आज़ाद कश्मीर की जेलों के, तो यहाँ क्यों ताख़ीर बरती गई, ये एक बड़ा मतलब अदालत ने ऑर्डर जारी किया है कि आप इनको शिफ्ट करें 20 तारीख को और शिफ्ट नहीं किया गया और 30 को ये लोग फरार हो गए। 10 रोज़ बाद ये वाक़या हो गया। अगर बर वक्त अदालत की हदायत के मुताबिक अमल दरामद किया जाता तो शायद ये वाक़या ना होता। और हम अपने इस रेडियो की वसातत से आज़ाद कश्मीर भर के लोगों से ये भी अपील करेंगे कि वो इन ख़तरनाक कैदियों पे जो है वो नज़र रखें और अगर कोई इस तरह का मशकूक आदमी नज़र आए तो वो जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्हें जो है इस हवाले से
आगाह करें। उनकी कुछ तस्वीर वगैरह कोई इशू होनी चाहिए, अखबारात में उनकी तस्वीर पब्लिश करें ताकि लोग भी थोड़े जागते रहें। जी हाँ, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी इसकी तशहीर की जानी चाहिए। कोई इससे भी बड़ा वाक़या, क्योंकि उसमें सजाए मौत के 6 कैदी थे, 25 साल कैद के गालबन 6 कैदी थे, दीगर जराइम के और बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज़ाद कश्मीर के बजट के हवाले से अंसर साहब आपने बात की, तो क्योंकि हर साल आज़ाद कश्मीर के बजट में जो है वो इजाफा होता है, तो इस एतबार से जो है वो हर बजट जो है वो तारीखी एतबार से, उजम के एतबार से सबसे बड़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये भी एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। असल में बजट पेश होना और मंजूर होना वो के अक्सरियत के बलबोते पे लेकिन ये मंजूर हो गया है। लेकिन राय साहब देखिए कि पिछला जो बजट था उसके भी कितने अरब रुपए जो हैं वो लैप्स हुए हैं। जी जी। हालांकि जून के महीने में जैसे अल्लामा इकबाल रोड की तामीर अचानक शुरू हो गई, अलग बात है कि नांगी तक और अचानक खत्म हो गई, मशीनें सारी गायब हो गई, ये भी स्कैंडल है। तो अंसार साहब ये आज देखें कि ये बजट 1 साल पहले मंजूर होता है और साल के अंदर ये खर्च करना होता है, और बदकिस्मती से ये एक एक्सरसाइज है जो देखने में आई है कि हर साल जो है ये अरबों रुपए का बजट जो है ये बिल्कुल खजाने पे सांप बन के बैठ जाया जाता है, और आखिरी 10 दिनों के अंदर जो है वो फिर कहने वाले कहते हैं, ये बात जुबान ज़द-ए-आम है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो सब इससे फैज़याब होते हैं, और कुछ परसेंट ज़मीन पे भी नजर आता है और अचानक डांगी चौक पे जाके बंद हो जाता है। मुझे ये बताएं सर कि पिछला बजट भी जो तकरीबन 2.25 अरब के करीब, 2.25 खरब के करीब था, जमीन पे कौन से तरक्याती आपको प्रोजेक्ट नजर आए हैं? कोई जैसा कि चौधरी मजीद साहब, चौधरी यासीन साहब कहते हैं कि हमें एक आप मेगा प्रोजेक्ट बता दें जो 1 साल के दौरान बना हो। 1 साल क्या, वो गुज़िश्ता 3 सालों 2021 के इलेक्शन के बाद से लेके अब तक कह रहे हैं, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट आप बता दें जो आपने किया है। ये तो अंसारी साहब जुल्म है, तो ये हुकूमत को जवाब इसका देना चाहिए दलील के साथ कि ये उन पे तनकीद हो रही है और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चाह रहा ना। जी हाँ, तो ये खाली जो बयानात और अब 44 अरब रुपए के तरक्याती खर्चात के लिए जो तरक्याती स्कीमें होंगी, जिनमें से मैक्सिमम जो है वो करप्शन के जरिए लूट लिया जाता है पैसा, 44 अरब रुपए खर्च करने के लिए 220 अरब रुपए आपने गैर तरक्याती आपने पैसे उस बजट के अंदर रख दिए हैं। चलिए देखते हैं जी, आगे आप प्लीज बताएंगे। जी अंसार साहब, इसी तरह ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो हैं सदनौती, उन्होंने एक बड़ा जो है वो एक अहम फैसला दिया है, और जिसमें वज़ीर हुकूमत और DSP और दीगर 15 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करने का कहा है। ये फेस्टिवल हुआ था सदनौती के इलाके 4 बिहार में, और ख़ासा इस पर टेंशन रही है। उस फेस्टिवल के दौरान भी ख़राबी पैदा हुई थी। मैं समझता हूँ कि हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो वज़राए इकराम हैं, हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, ये बड़ा एहसास इलाका है, उन्हें इस तरह के जो मामलात हैं बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करने चाहिए, और ये जो है कोई अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। रियासत के अंदर जो बेचैनी है, इसे मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर एक छोटा सा खित्ता है, इसे रोल मॉडल बनाया जा सकता है और इसमें अच्छे इकदाम किए जा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गुज़श्ता 1 साल से जो है वो हर रोज़ कोई नई बात जो है वो नया वाक़या जन्म लेता है। जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लें जनाब, इन मौज़ूआत पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त एट्रॉसिटीज़ जारी हैं। मिस्टर मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और बहुत से इनके जो दीगर लोग हैं, ये नेक्सिस है जो इस वक्त वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म सितम ढाने में मशगूल हैं। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के बहादुर, गयूर, बावकार, खुददार लोग अपने पैदाइशी हक खुद इरादियत से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं, और इंशाल्लाह वो आज़ादी हासिल करके रहेंगे। अब हम अपने मेहमानान गिरामी की जानिब बढ़ते हैं। आप समात फरमा रहे हैं खसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर। तो चलते हैं जनाब अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी की जानिब। जी सामईन, हमें ज्वाइन किया है एक इंतहाई मोतबर शख्सियत,
बैनुल-अक़वामी सतह की शख्सियत, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के वकार की बहाली के लिए, उनके हक़ खुदरादियत के लिए कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन जनाब अली रज़ा सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, अभी आप पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का एक इंतहाई मुख्तसर दौरा करके वापस इस वक्त ब्रसल्स बेल्जियम पहुँचे हैं। मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहता हूँ। दो इस वक्त दुनिया की इम्पॉर्टेंट कैपिटल्स हैं, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, फ्रांस और बरतानिया। यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। 4 जुलाई को सबसे करीब बरतानिया का इलेक्शन है, फिर इसके बाद फ्रांस का इलेक्शन होना है और आगे चल के फिर अमेरिका का इलेक्शन होना है। कश्मीर और दुनिया के जितने डायनेमिक्स हैं, ये जितने तमाम वर्ल्ड पावर्स हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। आप कैसे देखते हैं सर इसको? कश्मीरियों की आवाज को उस तरीके से नहीं सुना जा रहा जिस तरीके से सुना जाना चाहिए था। और ये जो इलेक्शन है इस वक्त फ्रांस में, वहां पे जो एक्सट्रीम राइट पार्टी है उसने बहुत ही जबरदस्त कामयाबी हासिल की है, जो आने वाले हालात के बारे में हमें बता रही है कि यूरोप में जो मुसलमान के हालात हैं उनके लिए भी परेशानियां बढ़ेंगी, और जो स्टैंड्स जो राइट्स के स्टैंड्स हैं उस पे भी, और खासकर जो मुसलमान हैं वो इससे होंगे। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे सवाल करेंगे। अली रज़ा सैयद साहब, क्योंकि स्पेशली जो अभी इंतखाब हो रहा है बरतानिया में, आज़ाद कश्मीर के एक बड़ी तादाद है लोगों की जो वहाँ पे मुकीम है, और बिलखुसूस मीरपुर की, और लोगों की एक बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है इस इंतखाब के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा इंतखाबात हैं इसमें जो गज़ा का इशू था या दिगर जो इंटरनेशनल इश्यूज़ थे वो भी अफेक्ट करेंगे इन इंतखाबात में? वोटर्स जो हैं वो कोई अपनी पावर शो करेंगे, या स्पेशली कश्मीर इशू के हवाले से हमारे जो लोग हैं वहाँ पे मुकीम हैं उनके क्या रुझानात हैं? आप अपने तजर्बे की रोशनी में हमारे सुनने वालों को आगाह करें। देखिए, मुझे जो इस वक्त हालात हैं कि मुझे कश्मीर हो या फिलिस्तीन हो या दूसरे जो हैं उस पर तब्दीली नजर नहीं आई, बल्कि उसमें जो लोगों का है तवज्जो है वो उनकी इंटरनल पॉलिसी पे, इकोनॉमी है, लाइफ महंगी हो रही है हर तरफ और लिए मुश्किल नहीं है। और फिर जो एंटी इमिग्रेशन है भी सेंटीमेंट बहुत बढ़ रहे हैं, चाहे वो यूरोप में हो चाहे यूके में हो। मैं पूछने के लिए क्या जो हमारी कम्युनिटी ने क्या किया है, मैं ये बताऊंगा, लिख दूंगी कि वहाँ पे जो जिन इश्यूज के लिए हम अपनी वो चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, वो फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं आते, हम सुनी। जी अली रज़ा सैयद साहब, आपने कीमती वक्त दिया, अपने ख्यालात से हमें एजुकेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली रज़ा सैयद साहब। थैंक यू वेरी मच सर। जी राजा हबीबुल्लाह खान साहब क्या कहते हैं अली रज़ा सैयद साहब ने जो बात की है? जी अंसार साहब, चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप जनाब अली रज़ा सैयद साहब जो हैं वो उनका जो राय है वो, क्योंकि उनका बरतानिया, यूरोप, फ्रांस इंटरनेशनली उनका एक बड़ा एक तजर्बा है, और स्पेशली जो 4 जुलाई को जो इंतखाबात हो रहे हैं बरतानिया में, उस हवाले से जो बरतानिया की 2 बड़ी सियासी जमातें, लेबर्स हैं और कंजर्वेटिव्स हैं, ये उनका जो है अपने माशी मसाइल और दिगर जो उनके इंटरनल मामलात हैं उस पर ज़्यादा फोकस है इन सियासी जमातों का। कश्मीर के हवाले से, गज़ा के हवाले से ये उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है। इनका कहना बिल्कुल बजाय है, लेकिन जो हमारे अंसार साहब वहाँ पे लोग बसते हैं वो चाहे कश्मीर के नाम पे कोई वहाँ साथ देता है या नहीं साथ देता, लेकिन स्पेशली इंतखाबात में जो है वो कुछ जो
मेंबरान जो उम्मीदवारान हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के उम्मीदवारान हैं, वो यकीनन वो इस चीज़ को भी कैश करने की कोशिश करते हैं। और हमारे लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो सफ़ीरान वतन हैं, उनकी ये कोशिश होती है। और इसमें आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से भी जो हैं वो कुछ लोग हर इंतहा में इलेक्ट होते हैं। गो के अददी एतबार से उनकी आवाज़ कमज़ोर होती है, कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अहम जब भी कोई नेशनल डेज़ होते हैं वो अपना उसमें भरपूर किरदार अदा करते हैं। और हम तवक्को करते हैं कि जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो स्पेशली कश्मीर के हवाले से जो उम्मीदवारान उन्हें सपोर्ट करते हैं वो उन्हें जो है वो मुंतखब करने के लिए वहाँ पे यकीनन कोशिश करेंगे। और हमेशा से ये देखने में आया कि ओवरसीज़ कश्मीरी ये हैं जो वहाँ पे मकबूजा जम्मू कश्मीर का चाहे मामला हो, चाहे फ़लस्तीन गज़ा का मामला हो, तो वो हमेशा से जो है वो आवाज़ बुलंद करते आए हैं और हमेशा आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा, इसमें जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, आपने एक और चीज़ देखी होगी कि गज़ा के हवाले से सिर्फ हमारे मुस्लिम वहाँ पे जो कम्युनिटी है उन्होंने मुजाहरे नहीं किए, बल्कि लाखों की तादाद में लंदन से लेके जितने वहाँ पे सीरीज़ हैं वहाँ पे गैर मुस्लिम ईसाई भी, इवन यहूदी भी निकले हैं और उन्होंने इसराइल के इस कत्लेआम के ऊपर शदीद एहतजाज किया। वहाँ पे अंसार साहब, वहाँ के जो लोग हैं वो बड़े जमहूरियत पसंद हैं। और ये ना सिर्फ इस गज़ा के इशूज़ पे, इससे पहले भी जो इराक़ पे हमला हुआ था या मिस्र पे हमला हुआ था, मैंने ख़ुद देखा बरतानिया में मिलियंस मार्च हुए हैं वहाँ पे। और हमारे वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। और अंग्रेज़ जो हैं वो ईसाई जो हैं वो लोगों के इन ममालिक के राइट्स के लिए कि ये गलत किया जा रहा है, ये चीज़ तो इसका क्रेडिट यकीनन उनके अवाम को जाता है कि वो जहाँ भी कोई नाइंसाफ़ी होती है या ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल होता है तो उस पर वहाँ के अवाम जो है वो आवाज़ बुलंद करते हैं। जी सामीन, आपने अली रज़ा सैयद साहब की खुसूसी गुफ्तगू सुनी। अली रज़ा सैयद चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप ब्रसल्स बेल्जियम में यूरोपियन पार्लियामेंट के कैपिटल के अंदर आप बैठ के वहाँ पर गुज़िश्ता कई अशरों से जम्मू कश्मीर की आज़ादी, रियासत जम्मू कश्मीर के शहरियों के ऊपर, यहाँ की सिविलियन आबादी के ऊपर हिंदुस्तानी मज़ालम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने बरतानिया और फ़्रांस के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें जो रुझान है वोटर्स का और जो फ्यूचर का जो मंजरनामा है इस हवाले से हमें आगाह किया। अब हम अपने दीगर मेहमानान गिरामी की जानिब बढ़ते हैं। आप समात फरमा रहे हैं ख़ुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर आप वहाँ पे अपने सवालात जो हैं वो भेज सकते हैं। FM 101 मीरपुर के नाम से ये पेज है, जबकि आप बराह रास्त कॉल करके अपना नाम, जगह और सवाल नोट करवा सकते हैं हमारे नंबर पर। नंबर नोट कीजिए 05827927 चलते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। जी जनाब सईदुर रहमान कुरैशी साहब, डायरेक्टर ऑपरेशंस, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत। जनाब कुरैशी साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो इस वक्त फ्लैश फ्लडिंग की बात हो रही है, क्लाउड बर्स्ट की बातें हो रही हैं, प्री मानसून और मानसून के दौरान आज़ाद कश्मीर में खौफनाक बारिशों की पेशगोई हो रही है, इसमें कितनी सदाकत है? जी बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। असल में आप सबको पता होगा कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न बड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो रहा है। और इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और NEOC की जो टेक्निकल टीम है उसने डिफरेंट मॉडल्स की इंटरप्रिटेशन करके अब उनका कंक्लूजन ये है कि ये जो जुलाई का महीना है इसके पहले वीक में 35 to 55 मिलीमीटर तक बारिशें आज़ाद कश्मीर में मुतवक्को हैं। दूसरा जो वीक है उसमें इसी तरह 30 से 50 मिलीमीटर तक बारिशें हो सकती हैं। तीसरा जो हफ्ता है वो थोड़ा सा क्वाइट है, उसमें बारिशों की मिकदार थोड़ी कम है। लेकिन चौथा वीक बता रहे हैं कि वो 40 से 70 मिलीमीटर तक बारिशें हो सकती हैं। सिर्फ बारिश होना ही कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। आज़ाद कश्मीर मानसून की बारिशों के लिए नया नहीं है, ये हर साल होती है। इस वक्त जो
जो जो हमें चैलेंज दरपेश है वो ये है कि टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है और अगर क्लाउड फॉर्मेशन होती है फौरन, तो उससे क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिससे फ्लैश फ्लडिंग हो जाती है, जिसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि ये किस एरिया में ये ट्रिगर करेगा। और खुदा न खास्ता फ्लैश फ्लडिंग का इवेंट हो जाए तो उससे नुकसानात बहुत ज्यादा होते हैं। आपने साबका सालों में, गुज़िश्ता अरसे में देखा होगा, रत्ती गली में जो पिछले साल क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें 5 कीमती जानें चली गई। इसी तरह नीलम वैली के दीगर इलाकों में क्लाउड बर्स्ट हुए तो उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लॉस हुआ। तो इस साल ओवरऑल मॉनसून जो है वो पाकिस्तान में 20 से 40% अबाव नॉर्मल है, जो कि 2022 की सिचुएशन बन सकती है खुदा न खास्ता। जिस तरह 2022 में एक सुपर फ्लड आया उस तरह की सूरत हाल बन सकती है। तो हमें किसी भी नागानी सूरत हाल के लिए हम वक्त तैयार रहने की जरूरत है। और आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से हम जनरल पब्लिक तक और अवाम नास तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब भी कोई एडवाइजरी आए, कोई वेदर अलर्ट आए, तो उसको बहुत संजीदगी से लिया जाए। तो ये आप लोगों की तवज्जुह से अगर ये पैगाम फैल जाए तो इससे बड़ी जाने और जो हमारी इमलाक हैं उनका नुकसान कम से कम हो सकता है। जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब, चूंकि आपका डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा हसास नौइयत का है, आप लोग खुद मौत के मुंह में बैठ के जो है लोगों की ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे होते हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। यहाँ पे ये बताएंगे कि इस हवाले से जाहिर है कि आपने कुछ न कुछ पेशबंदी, हिफाजती तदाबीर कुछ कर रखी होती हैं, तो क्या आपके पास गैजेट्स और दीगर चीज़ें पूरी हैं जो कि किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए दरकार होती हैं? जी जुनेद साहब, असल में बात यह है कि ये इस तरह की जो इमरजेंसीज होती हैं उनको कोप करने के लिए या उनकी तैयारी के लिए कोई डेवलप्ड कंट्री भी जो वो क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी तैयारी किसी कुदरती आफत से निपटने की पूरी है। और हम तो आपके इल्म में है कि हम तो रिसोर्स डेफिशिएंट हैं, हमारे माली वसाइल और दीगर वसाइल इतने ज्यादा नहीं है। ताहम जो दस्तयाब वसाइल हैं उनकी हमने बड़ी जुडिशियस किस्म की डिप्लॉयमेंट की है। जो मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है उसको हमने क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर डिप्लॉय किया हुआ है। जो ह्यूमन रिसोर्स के पास मौजूद है उस ह्यूमन रिसोर्स हमने बाकायदा इस्तेमाल किए, उनको उनकी मॉक एक्सरसाइजेज करवाई हैं। एक मजबूत प्लान बनाया हमने जिसमें तमाम महकमा जात के अहम लोग और उनकी जो अहम जो सेगमेंट है वो सारे शामिल हैं। और उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन अब हम कर रहे हैं और उसको फॉलो अप कर रहे हैं। दस्तयाब वसाइल के अंदर हमने अपनी तैयारी को मुकम्मल किया हुआ है। जो गैप्स हैं उनको ब्रिज करने के लिए भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ और दीगर जो ह्यूमैनिटेरियन पार्टनर्स हैं उनके साथ हमने अपना लाइजान डेवलप कर रखा है। जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, पब्लिक तक पहुँचनी चाहिए। किशन गंगा डैम, जिसे किशन गंगा दरिया जिसे कहते हैं हिंदुस्तान में, दरियाए नीलम के नाम से हमारे इलाके में इस जानते हैं लोग इसे, दरियाए जेलम है, दरियाए पुंछ है। तो दरिया के किनारों के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में हमने देखा है हर साल इस मौसम के अंदर वहाँ पे कोई ना कोई कैजुअलिटीज़ होती हैं, लोग दरिया की नज़र हो जाते हैं। आप, मैं चाहूँगा इस हवाले से कोई एडवाइजरी जो है पब्लिक तक आप ये जारी करें। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा आपने नुक्ता उठाया कि जिससे हर साल हमारे नॉर्मल हालात में भी लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके लिए हमने न सिर्फ एडवाइजरी इशू की है बल्कि आपके वसत से हम ये बात अवाम उन्नास तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमने रिवर एक्ट असेंबली में पेश कर दिया है कि दरिया के किनारे का एक मखसूस जो एक स्पैन है उसको खाली रखा जाए, ताकि रिवर अगर स्वेल होते हैं तो पानी को एकमोडेट होने की जगह मिले और जो दरिया का और नदी नालों का जो कुदरती रास्ता है उसको बहाल रखा जाए। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ एक इंक्रोचमेंट का फिनोमेना है, लोग इंक्रोच कर जाते हैं इन इलाकों में ऐसी जगहों पे। और इस इंक्रोचमेंट की वजह से जो हमने अपनी मैपिंग की 66 ऐसे नालाज हैं आजाद कश्मीर में जिनके अंदर इंक्रोचमेंट हुई है। और वो इंक्रोचमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से ही नहीं हुई, जनरल पब्लिक से नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं नाकस मनसूबाबंदी से पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि जो इनक्रोच्ड एरिया के अंदर है। और हमने उनकी मैपिंग करके उनको
आइडेंटिफाई करके मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहिबान को लेटर लिखा हुआ है कि ये फिलफोर इस इंक्रोचमेंट को इस मानसून के स्पेल से पहले खाली करवाएं, वरना जानों के और इमलाक के नुकसान का एहतमाल है। वो इंक्रोचमेंट मुजफ्फराबाद में हो, वो बिम्बर नाला के ऊपर हो, वो कैपिटल सिटी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हो, वो मंगला डैम के आगे जो जो जो, जो स्पिलवे है बाराकस नाला हो उसके ऊपर हो, वो इसी तरह नाला माल के ऊपर हो, इन सारों को हमने आइडेंटिफाई कर रखा और इनकी मैपिंग की हुई है। रेड जोन हमने मार्क करके मुतलका डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत दी हुई कि इसको खाली करें। ये तो एक काम है जो जिसके ऊपर हम गवर्नमेंट भी और तमाम मुतलका इदारे पूरी तंदई के साथ फोकस किए हुए हैं। और दूसरा ये है कि जो आज़ाद कश्मीर में टूरिस्ट का फ्लो है, और आज़ाद कश्मीर आपको पता है कि अल्लाह ताला ने इसे बड़े हुस्न से नवाजा हुआ है और लोग सयाह आते हैं इसको देखने के लिए। तो उनसे हमारी गुजारिश है कि ये दरियाओं के किनारे और नदी नालों के किनारे जाते हुए एहतियात करें। इस पानी का कोई पता नहीं होता कि ये कब स्वेल कर जाए और कब वायलेंट हो जाए। तो अब इससे महसूस होने के लिए जरूरी है कि एहतियाती तदाबीर जो इदारे आपको दें उनको आप ऑब्जर्व करें और उन पर अमल दरामद करें। जनाब सईद रहमान कुरैशी साहब, यहाँ पर रोजनामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तज्जियाकार राजा हबीबुल्ला खान साहब आपसे बात करेंगे। सईद रहमान कुरैशी साहब, हम देखते हैं कि एक तो आज़ाद कश्मीर के मेन 3 दरिया है, जिस तरह अंसारी साहब ने बताया, नीलम है, जेलम है, पुंछ है, फिर कुछ बड़े नाले भी हैं, लेकिन कुछ जो है वो एक कुदरत का एक अलग से एक निज़ाम है कि कुछ बरसाती नाले ऐसे भी हैं जो सारा साल खुश्क रहते हैं और आम आदमी जो है उसे सेंस नहीं होता कि यहाँ भी अचानक जो है वो फ्लड आ सकता है। और हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में वो जगहें जो लोगों ने वहाँ पे कोई रिहायशें रख ली होती हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे होते हैं, कोई जानवर चराने जाते हैं, तो अचानक उस एरिया में भी बारिश कहीं पीछे होती है ऑक्युपाइड कश्मीर में या किसी और एरिया में, तो उन नालों में अचानक पानी आने से जो है वो बड़ा जानी और माली नुकसान हो जाता है। ऐसी चीज़ों को लोकेट करने के लिए या उन इलाकों में लोगों की अवेयरनेस के लिए भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं या नहीं? इसके अलावा जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो बालाई इलाके हैं उनमें तो लैंड स्लाइडिंग होती है या जो बड़े दरिया हैं उनके करीब आबादियाँ होती हैं, लेकिन जो निशेबी इलाके हैं जिस तरह मीरपुर है, बिम्बर है, निशेबी इलाकों में भी कई जगहों पे जो है वो काफ़ी जो है वो इंसानी बस्तियां हैं जो लोग शायद उसे लाइट लेते हैं कि शायद यहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता और अचानक वहाँ पे पानी आ जाता है। जिस तरह 92 के फ्लड में हमने देखा बेशुमार लोग जो हैं उनकी जानें ज़ाया हुई, लोगों के घर बार बह गए। तो इस हवाले से कोई डिटेल वगैरह भी कोई आपके इल्म में है या लोगों तक पहुँचाने का कोई आपने इंतज़ाम किया है? जी बिल्कुल, आपने ये जो दोनों नुक्ते उठाए हैं ये तवज्जो तलब भी हैं और हमने इनके ऊपर पहले से काम किया हुआ है। जैसे मैंने गुजारिश की कि जो कुदरती पानी की जो 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 रास्ते हैं उनके ऊपर जो सारा साल खुश्क रहते हैं, मानसून के दौरान उनके ऊपर उनमें पानी आता है हमेशा, क्योंकि ये पानी के कुदरती रास्ते हैं। जब बारिशें होती हैं और पीछे कैचमेंट एरिया में बारिशें होती हैं तो उसका पानी इन्हीं रास्तों से होके गुजरता है। इन्हीं के ऊपर मैंने गुजारिश की कि जिस तरह लोग टेम्परेरी अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई घर बना लेते हैं या चरागाहों के तौर पे उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे वो इंक्रोचमेंट है। हमने इन्हीं चीजों को आइडेंटिफाई किया है मुतलका DDMS को कि आप इन इलाकों को भी मार करें जो कि नॉर्मली जहाँ पे हम तो नहीं रखते कि यहाँ पे पानी आएगा, लेकिन अब जो मौसम का जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है कि हमें अनएक्सपेक्टेड के लिए और एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए हमें तैयार रहना होता है। क्योंकि हमने गुज़िश्ता 2 सालों में देखा कि वो बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर के ऊपर बारिशें जो है वो नुकसान कर जाती हैं। हमारी तैयारी किसी और इलाके के लिए होती है और कुछ और लोग हम देखते हैं कि वो एक्सपोज हो जाते हैं जिन्हें हम अपनी उसमें पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे वल्नरेबल नहीं कहते। लिहाजा अब हमने अपनी प्लानिंग को भी उसी तरह अलाइन करने के लिए क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना के साथ हमने ये देखा है कि अनएक्सपेक्टेड के लिए हमें तैयार रहना। वो गैर मुतवक्का यही है कि ऐसी किसी भी जगह पे जहाँ पे आप तवक्को ना रखते हो उसको आप फोर्स ही करें कि यहाँ पे भी कोई खुदा न खास्ता कोई इवेंट हो सकता है। दूसरा जो लो लाइंग एरियाज हैं हमारे साउथ के जो अजला हैं, बिम्बर, मीरपुर, कोटली,
इनके अंदर जो इस तरह की वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको भी हमने अवेयरनेस के लिए मास लेवल के ऊपर कैंपेन शुरू की हुई है। लोगों की आगाही के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हमने नोटेबल के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट्स है हमारी, और दूसरा तरबियती प्रोग्राम हैं जिनके जरिए हम लोगों को ये आगाही देते हैं कि अब मौसम के ये जो एब्रप्ट चेंजेस हैं इनको हमें मद्देनजर रखना है, और ये जो मौसमियाती तगैर है इसके मुताबिक अपने आप को और अपनी अमलाक को महफूज करने के लिए जो हदायत हैं उनके ऊपर हमें अमल दरामद करना होगा। जी जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बार बार जहमत देंगे, अल्लाह करे कि कोई इमरजेंसी क्रिएट ना हो। अपनी हिफाजत कीजिएगा, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। जी राजा हबीबुल्लाह साहब, कैसे देखते हैं जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब ने जो बात की है? जी अंसार साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन SDM में जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे। कुरैशी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह के बताया कि पहले हफ्ते में जो है वो जुलाई के रवां माह 35% जो है वो बारिशें होंगी। इसी तरह दूसरे हफ्ते में 35 से 50% बारिशों का इम्कान है। तीसरा हफ्ता जो है वो नॉर्मल बारिशें होंगी या कम बारिशें होंगी। चौथे हफ्ते में भी रिकॉर्ड बारिशें होंगी। ये एक जो है बड़ा, मैं समझता हूँ कि नागानी सूरत हाल का सामना हो सकता है। और ये जान के खुशी हुई कि जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े कंसर्न हैं और बड़े डीपली चीज़ों को देख रहे हैं। और ये भी एक हकीकत है अंसार साहब के जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी जो कुदरती आफात है उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ी सी हिकमत अमली के साथ, बेहतर प्लानिंग के साथ हम बड़े जानी और माली नुकसान से बच सकते हैं। देखिए जापान का जैसे हम सुनते हैं कि सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़लज़ले वहाँ आते हैं। जी जी। लेकिन उन्होंने, हुकूमतों ने और अवाम ने इतना अच्छा अपने आप को ट्रेन किया है कि वो ज़लज़लों के साथ ज़िंदा हैं और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी अंसार साहब, उन्होंने ज़लज़लों के साथ जीने का हुनर सीख लिया है। और कहते हैं कि जो इंसान है वो ज़लज़लों की वजह से नहीं मरते बल्कि नाक़िस तामीरात की वजह से मरते हैं। तो बिल्डिंग कोड्स का यहाँ पे नफाज किया गया था जो बड़े ज़लज़ले आए आज़ाद कश्मीर में, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो बिल्डिंग कोड्स पे अमल दरामद नहीं हो रहा। वो कुछ दिन जब ताज़ा बात थी तो बड़े जो है ना वो अफशंसियाँ अदारों को भी देखने में आई, अवाम को भी उसकी फ़िक्र थी। अब अवाम भी भूल गए, अदारे भी भूल गए, उन बिल्डिंग कोड्स पे अमल नहीं किया जा रहा। अगर उस पे अमल किया जाए तो ये जो जानी और माली नुकसान है इसे यकीनी तौर पे कम किया जा सकता है। और अंसार साहब, वो जापान में ऐसे भी घर देखने को सुनने को मिले हैं कि वो आप ज़लज़ला आया, वो मकान इतने बेज़रर होते हैं कि वो आप पे कोई चीज़ें गिरी हैं, कोई गत्ते की बनी हुई या कोई इस तरह की हल्की फुल्की, आपने कपड़े झाड़े उठ के फिर चल पड़े। तो यहाँ जो है ना वो टनों के हिसाब से जनाब वो लंटर पड़े होते हैं और वो इंसान उनके नीचे दब के मर जाते हैं। और हमारे पूरे मुल्क में उस हैवी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हटाने के लिए मलबे को जो है वो मशीनें दरकार नहीं होती। तो पब्लिक का भी आप जैसा फरमा रहे हैं कि ट्रेन होना, अवेयर होना, जी जी, और हादसों के साथ जिंदा रहना, जी जी, ये आना चाहिए। और जिस तरह के आज़ाद कश्मीर के अंसार साहब हालात हैं, सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, तो इसमें फ़र्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को ये ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए। न सिर्फ ये ट्रेनिंग की करवाई जानी चाहिए बल्कि फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है हर जो अवामी मरकज़ है, चाहे वो पब्लिक प्लेस है, दुकान है, कोई प्लाजा है या कोई दफ्तर है, कोई स्कूल है, तो वहाँ पे फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए ताकि फौरी तौर पे अस्पताल तक पहुँचने तक मरीज़ का खून और उससे जो तकलीफ़ है उसमें कमी लाने के लिए इसके लिए ट्रेन भी लोग होने चाहिए और मुतलका अदवायात और चीज़ें भी दस्तयाब होनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी सामाईन, आप इस वक्त प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं, खसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है साबिक मुशीर हुकूमत, नामवर तज्ज़ियाकार, राइटर, डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया में बहुत ही मोतबर आवाज़, जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब। दुरानी साहब, ये बजट इजलास और उसके बाद तकारीर जो हुई, वहाँ पे तकरीरी मुकाबला जो हुआ है, जनाब अनवारुल हक साहब बड़े ही आतिशी गुलाबी जलाली अंदाज इख्तियार किए हुए दिखाई दिए हैं और उन्होंने कहा 27 बंदे पूरे करें और मैं वज़ीर आज़म की इस कुर्सी से उतर जाता हूँ। तो कब 27 बंदे पूरे हो रहे हैं सर, क्या चांस है?
जी बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। बस ये आपको पता है जमहूरी प्रोसेस है, एक सियासी जो है असेंबली के तहत जो पार्टियां अपने टाइम पे ये 27 बंदे पूरे कर लेंगी, कोई इसमें इशू नहीं है। अनवार साहब के बारे में भी तो आपको पता यही कहा जाता था कि वो सिंगल वोट है उनके पास और एक अकेले वो मेंबर असेंबली है, लेकिन उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फैसला हुआ तो 53 के वहां में उनको 48 वोट पड़े। तो इसी तरह जो है अभी जिस दिन भी आपको पता है कि वो फैसला हो जाना है कि किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो उसके साथ आप देखिएगा 27 से ज्यादा लोग खड़े होंगे। चौधरी यासीन साहब ने कल गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके जो जलाली गुफ्तगू थी उसका जवाब दिया है। आप क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है आज़ाद कश्मीर में? देखिए वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो उनको चाहिए कि अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं और अपनी पार्लिमानी पार्टी उनकी मुशावरत से फैसला करें, लेकिन अभी तक हमें दिखाई दिया कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने इक़दाम किए, जो भी फैसले किए, वो उन्होंने वन मैन शो के तौर पे किए। ना तो वो काबीना को अपने एतमाद में लेने की जो है वो करते हैं जसारत, ना ही वो जो है पार्लियामेंट को लेते हैं एतमाद में। असेंबली का इजलास भी जो है वो बहुत कम बुलाया जाता है, जिससे स्पीकर साहब को जो आईनी तौर पे जो उनके दिन पूरे करने के लिए भी बजट इजलास के दौरान नॉर्मल इजलास जारी रखना पड़ा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को मुशावरत में यकीन नहीं रखते, इसलिए चौधरी यासीन साहब ने जो क्योंकि बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है और उसके सदर हैं वो जो इत्तेहादी जमात है इस वक्त हुकूमत की, तो उसलिए चौधरी यासीन साहब ने तो अपना जो है वो एक बयानिया देना था कि हमारे से कोई मुशावरत नहीं की जा रही और हमें जो है ना सारे सिस्टम से बाहर रखा जा रहा है, तो इसलिए वो तो एक नेचुरल और ऑब्वियस सी बात थी। जनाब मुर्तजा दुरानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त अनायत किया आपने, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, दुरानी साहब ने गुफ्तगू की, मैं चाहूँगा प्रोग्राम को कंक्लूड करें। अंसार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में अंसार साहब आज़ाद कश्मीर में जो है वो प्री मानसून शुरू हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो हैं वो बारिशें होंगी। इस हवाले से फिर इसी तरह ब्रसल्स में जो है वो इंटरनेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होने जा रहा है। फिर आज़ाद कश्मीर के बजट के हवाले से वहाँ फिर जो वहाँ पे जो बल्दियाती नुमाइंदगान हैं वो भी इस वक्त जो हैं एहतजाज की धमकियाँ दे रहे हैं और दीगर इश्यूज़ पे भी बड़ी तफसील के साथ अंसार साहब गुफ्तगू हुई। और आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान थे चेयरमैन कश्मीर कौंसल यूरोप जनाब अली रज़ा सैयद साहब, इसी तरह मशीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर साबिक़ मशीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब थे, इसी तरह डायरेक्टर ऑपरेशन SDMA जनाब सईदुर्रहमान कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की। और इस हवाले से हमारे जो सुनने वाले हैं अंसार साहब, उनके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो क्या कहते हैं। जी, आज का खुसूसी प्रोग्राम आपने समाअत फरमाया। मेरी राजा हबीबुल्लाह खान की FM 101 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान, हम सब की ये गुजारिश है कि सैलाबी सूरत हाल, पानी, बारिशें, ये किसी का मुंह नहीं देखती। जब ये सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, अमीर गरीब सब के लिए इमरजेंसी पैदा हो जाती है। ये जो SDMA, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, हुकूमत पाकिस्तान बार बार जो एडवाइज़री जारी कर रहे हैं, बारिशों के हवाले से, सैलाब के हवाले से एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं, खुदारा इन पर अमल कीजिए। अपने अहले खाना, बच्चों, इर्द गिर्द गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम फरमाए। आमीन। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय।